हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी सीरीज़ में आज का अपना नया टॉपिक रहेगा अध्याय 13 यानी 13वां अध्याय चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बजरंगबली के आशीर्वाद से। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हे बजरंगबली, हम सभी का सिलेक्शन जो है एनवीएस लेव अटेंडेंट भर्ती में हमारा सिलेक्शन करवाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 6 एनसीईआरटी अपन कवर कर रहे हैं, जिसमें ये सारे चैप्टर्स जो है ये हमने कवर किए हैं। 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स आपको जो हमारा जो लाइव सेशन वाला पार्ट है उसमें मिलेंगे, कुछ अपलोडेड वीडियो उसमें मिल जाएंगे, तो सारे आप देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के। ये हो गया, ये भी हुआ और ये भी हो चुका है। तो और आज अपना ये टॉपिक रहेगा अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो अब देखना, ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये देखो कि चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इन पे आप विचार करना और आपको देखना कि सही कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो पहला है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कहा है? समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात जो आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि समान ध्रुव आकर्षित नहीं होते हैं, ये यहाँ पे प्रतिकर्षण यहाँ पे होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये बात है, ये विपरीत बात यहाँ पे लिख दी गई है। असमान होंगे ना तब तो आकर्षण होगा उनमें, और समान होंगे तो प्रतिकर्षण उनमें रहेगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर जो बात है वो आपकी गलत है, बाकी ये दोनों बातें जो है सत्य हैं। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब 1 और 2 वाला जो है वह आपका सही उत्तर के रूप में रहेगा। तो केवल 1 और 2 ये आपका सही उत्तर के रूप में रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो देखो, इसमें कुछ मैं थोड़ी सी बातें इसको बता देता हूँ। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी आपका रहेगा। इसमें देखो, यहाँ पर देखो प्राकृतिक चुंबक के बारे में बात यहाँ पे हुई है। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं थोड़ा सा, इसकी खोज कैसे हुई थी और क्या ये सारा है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें। देखो, प्राकृतिक चुंबक, ये जो प्राकृतिक चुंबक है ना, इसकी खोज कैसे हुई थी आप सभी जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो ये एक छोटी सी स्टोरी है कि जो प्राचीन समय में, जो प्राचीन यूनान के अंदर एक गडरिया था जो अपनी भेड़ बकरियां चराता था। उसका नाम क्या था? प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था जिसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था भाई? मैग्नस। उसका नाम था मैग्नस। वो गडरिया जो है अपने भेड़ बकरियों को चराता था और उनको चराने के लिए अपने पास एक छड़ी रखता था। क्या रखता था? छड़ी रखता था अपने पास। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए। और उस छड़ी जो थी ना, उस छड़ी की, जैसे मान लो ये छड़ी है तो उस छड़ी पर एक जैसे ऐसे लोहे का एक टोपी जो है वो लगा हुआ रहता था एक सिरे पे। जो छड़ी है उसका एक सिरा है, इस पे लोहे की टोपी यहाँ पे लगी हुई होती थी। तो वो एक दिन अचानक से, एक दिन ऐसा कुछ चमत्कार वो देखता है कि जैसे मान लो वो बकरियों को चराने के लिए जैसे छड़ी उठाता है और किसी चट्टान पे उसकी छड़ी वो टच होती है ना, तो वो उसको खींचने में थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है। तो वो फिर देखता है कि ये जो है छड़ी, इस छड़ी को ये चट्टान जो वो आकर्षित कर रही थी, है ना, चट्टान छड़ी को आकर्षित कर रही थी। तो तब से ऐसा माना जाता है कि वो आश्चर्यचकित रह गया था और उस चट्टान, मतलब चट्टान छड़ी को अपनी ओर खींच रही थी ना, तो उसको बिल्कुल आश्चर्य हुआ और इसी से ये जो है इस प्राकृतिक चुंबक की जो है खोज हुई थी, है ना। ये चट्टान क्या था? एक प्राकृतिक चुंबक था और इसने जो छड़ी, जो टोपी थी, उसको अपनी ओर आकर्षित किया। इसी प्रकार से कहा जाता है कि मतलब इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक चुंबक है इसकी खोज हुई थी उस गडरिये के द्वारा। ठीक है, इस गडरिये का नाम मैग्नस था ना, इसलिए जो चट्टान थी ना,
जो चट्टान थी उस चट्टान को मैग्नेटाइट यहाँ पे नाम दे दिया गया था। जो चट्टान थी ना, उस चट्टान को यहाँ पे मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो आपका मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट नाम कैसे दिया कि ये जो चट्टान थी ना, मतलब मैग्नेशिया एक गांव था कोई, जैसे मान लो कुछ जगह का नाम था ऐसे, मैग्नेशिया, मैग्नेशिया मैग्नीशिया नाम का स्थान था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मैग्नीशिया नाम का एक स्थान था, वहाँ पर ये इस प्रकार का पत्थर या इस प्रकार की चट्टान जो है वो पाई गई थी, इस प्रकार की चट्टान पाई गई थी, और जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी, इसलिए इसको मैग्नीशिया नाम दिया गया था। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। जबकि ये कहानी भी ये है कि प्राचीन यूनान में एक जो गडरिया था मैग्नस, उस वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लोहे की छड़ी रखता था, सॉरी एक छड़ी रखता था। उस छड़ी का एक जो सिरा है उस पर लोहे की टोपी लगी हुई होती थी, और वो लोहे की टोपी उस चट्टान से जब टकराई तो वो उसकी ओर आकर्षित हुई, और ऐसी घटना हुई तो वो गडेरिया था वो आश्चर्यचकित हुआ, और इसी प्रकार से माना जाता है कि प्राकृतिक चुंबक की जो है वो यहाँ पे खोज हो गई थी। ठीक है, तो ये प्राकृतिक चुंबक से संबंधित अपनी छोटी सी स्टोरी और जानकारी थी। ठीक है, मैग्नस को आप याद रखें। और चलिए इसी के साथ अपना ये प्रश्न कंप्लीट होता है। दूसरा अपना प्रश्न है, ये यहाँ पर देखिएगा, ये कूट है और इनको आपको सूची को मिलान करना है। इसको सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, सूची एक को सूची दो से आप मिलाएंगे तो यहाँ पे ए में आप देखते हैं चुंबकीय, तो इनमें आपको देखना है कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, इनमें आपको देखना चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखो आप सभी जानते हैं एक तो होता है चुंबकीय और एक होता है अचुंबकीय। चुंबकीय कौन से होंगे, जो ऐसे पदार्थ जो जैसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है या चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वो अचुंबकीय होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ वो होंगे जो, जैसे मान लो लोहा है, ठीक है, या कोई भी धातु जैसे अन्य है ना, जैसे ये कोबाल्ट भी हुआ, ये जो है ये चुंबकीय पदार्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दो अपना कोबाल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये एक धातु है और चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है, बी में क्या है आपका मैग्नस। तो मैग्नस क्या था भाई, यूनान का रहने वाला था मैग्नस, तो मैग्नस को यूनान से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। फिर सी है अपना मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या है, अपना प्राकृतिक चुंबक है। क्या है, मैग्नेटाइट अपना प्राकृतिक चुंबक है। और अचुंबकीय पदार्थ इनमें कौन सा है, तो मिट्टी आपकी अचुंबकीय पदार्थ है। तो ये कहाँ पर है, फर्स्ट में बी, और फर्स्ट में 2, और बी में आपका 4, और सी में 3, और डी में आपका 1। तो ऑप्शन अपना फर्स्ट ही सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन अपना फर्स्ट जो है वो सही उत्तर के रूप में रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में तो जानकारी निश्चित रूप से ही होंगी। ठीक है, और इसके साथ ही आप देखें कि जो चुंबक होता है उसके दो मतलब सिरे होते हैं, इसमें देखना एक बार आ जाएगा नेक्स्ट इसमें। चलो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, मतलब 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, है ना, तो 2 पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चुंबक को गर्म करने पर, है ना, चुंबक जो है उसको गर्म करने तथा उस पर चोट करने और ऊंचाई से गिराने पर ये चुंबक अपना गुण खो देता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि ज़्यादा अपन ऊंचाई से गिराएंगे या फिर चुंबक को जो है आप क्या कहते हैं, चोट अगर करते हैं उस पर या गर्म करते हैं या ऊंचाई से गिराएंगे ना, तो वो चुंबक जो है अपना चुंबकत्व गुण जो है वो खो देता है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल आपकी सही होती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तीनों बातें बिल्कुल सही है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ चुंबक जो है वो सदैव किस दिशा में आकर ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और इसी के लिए जैसे दिशा का ज्ञान करने के लिए
या दिशा की जानकारी के लिए इसी पर आधारित जो आपका कंपास नाम का एक युक्ति होता है वो भी इसी पे काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, उत्तर दक्षिण में आकर के वो ठहरता है। कंपास नाम की एक युक्ति होती है, कंपास, जो कि आप सभी के मोबाइल फ़ोन में भी आपने देखा होगा। कंपास जो है उस पे जो इस प्रकार का जैसे 360 डिग्री तक कुछ ऐसे ऐसे छोटी 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 डिग्रियाँ सारी लिखी हुई होती है, और नॉर्थ में आपका रेड रेड आपका ये से तीर का निशान बना हुआ होता है, जो कि बिल्कुल ज़ीरो यहाँ पे आता है, तो वो बिल्कुल नॉर्थ के अंदर वो आपकी दिशा बताते हैं। और नॉर्थ और साउथ आप देख पाएंगे, जैसे मान लो ये कंपास है और मान लेते हैं इसमें यहाँ पे नॉर्थ, अगर यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर नॉर्थ है तो ये इसके जस्ट विपरीत आपका साउथ होगा। ये अगर नॉर्थ है तो इसके जस्ट विपरीत क्या होगा, साउथ होगा। और आपको पता होगा कि जो दिशा नॉर्थ है यानी जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा के अगर उत्तर दिशा में आप हैं और साउथ में है तो आप उसकी विपरीत साउथ हो जाएगी। तो इन दोनों दिशाओं से आप जो है पूर्व और पश्चिम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व और पश्चिम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी पूर्व हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, और ये आपकी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा जो है वो हो जाएगी। तो अब देखो कई बार आपको क्या होता है कि जैसे पूर्व दिशा का पता होता है, जैसे अपन सूर्य को देख करके अपन पूर्व दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण दिशा का पता ऐसे सामान्यतः नहीं लग पाता है। जैसे मान लो अनजान जगह है, वहाँ पे आपको पता लगाना है कि नॉर्थ किस तरफ है, किस दिशा में है। तो जैसे मान लो जिस तरफ सूर्य उदय हो रहा है ना, जैसे मान लो ये यहाँ पे सूर्य है, सूर्य उदय यहाँ पे हो रहा है, सूर्य उदय यहाँ पे हो रहा है, और आपका मुख सूर्य की तरफ है। आपका मुख किसकी तरफ है, सूर्य की तरफ। इसका मतलब ये जो सूर्य है ये पूर्व दिशा में है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रमाणिक तो नहीं होता, लेकिन कई बार दिशा ज्ञान करने के लिए या पूर्व पश्चिम की दिशा दिखाने के लिए ये विधि अपने लिए सर्वोत्तम उपयोगी होती है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये पूर्व है, तो यहाँ से अपना जो बायां हाथ होता है, अगर हमारा जो मुख है वो सूर्य की दिशा में है, तो यहाँ से अपन बायां हाथ अपना जो है वो आपका उत्तर दिशा की ओर होता है। उत्तर दिशा बाईं तरफ आपकी उत्तर दिशा होती है, और इसके जस्ट विपरीत आपकी दक्षिण दिशा हो जाती है, और पूर्व के जस्ट विपरीत आपकी पश्चिम दिशा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम दिशा ज्ञान भी सूर्य के माध्यम से या सूर्य के द्वारा अपन कर सकते हैं। जबकि उत्तर और दक्षिण जो चुंबकीय इस पे चुंबक पे निर्भर होता है, उत्तर और दक्षिण, ये जो सटीक यहाँ पे दिशा का ज्ञान यहाँ पे मिलता है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ चुंबक जो होता है, जो हमेशा ही उसका जो है नॉर्थ और साउथ पोल में वो ठहरता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे सही बात है कि सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। इससे हमें दिशा ज्ञान में सहायता मिलती है। फोर्थ देखो, कृत्रिम चुंबक जो है वो एक ही आकार के बनाए जाते हैं, एक ही आकार के। देखो कृत्रिम चुंबक, देखो प्राकृतिक चुंबक की खोज होने के बाद कृत्रिम चुंबक जो है, बहुत प्रकार के कृत्रिम चुंबक भी अब बनाने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही आकार में बनाए जा सकते हैं, अलग अलग आकार में जैसे बना सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से आकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक है, आपने सुना होगा, छड़ चुंबक है ना, छड़ चुंबक। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक नाल चुंबक होती है ना, नाल चुंबक होती है। और आप देख सकते हैं कि एक बेलनाकार चुंबक भी आप देख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो चुंबकें होती है, बेलनाकार, बेलनाकार चुंबक भी आपकी देखने को मिलती है। तो अलग अलग आकार में कृत्रिम चुंबक है वो बनाई जाती है। तो ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि इस पे लिखा है एक ही आकार के बनाए जाते हैं, जबकि इनको अलग अलग आकारों में बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखें कि क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन कथन सत्य हैं, जबकि चौथा अपना कथन है वो गलत हो जाता है। तो 1, 2 और 3 किस में, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है अपना सही उत्तर के रूप में रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपना, और ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर रहने वाला है। इसी के साथ ही नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, और इस जो एनसीईआरटी बुक है इसके कुछ सवाल है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, इनको भी अपन जो है साथ के साथ देख लेते हैं। तो देखो कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकारों के बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि छड़ चुंबक है, ठीक है, नाल चुंबक है ना, और बेलनाकार चुंबक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, बेलनाकार चुंबक। ठीक है, बेलनाकार चुंबक, तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं।
ख के अंदर देखो, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं बताइएगा? चुंबकीय हो जाएंगे, है ना, चुंबकीय। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और कागज एक, बताओ क्या नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कागज क्या नहीं है? एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कागज भी क्या है भाई? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, क्योंकि कागज जो है वो इसकी ओर, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट अपना देख लेते हैं, खालिस्तान वाला ही है कि घ में देखो, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए अपने साथ क्या ले जाते थे? क्या ले जाते थे भाई? दिशा ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक चुंबक लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? प्राकृतिक चुंबक। एक मिनट, हाँ, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक अपने साथ लेके जाया करते थे। इसके संदर्भ में एक राजा की जो एक कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानी है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखना। तो चीन के एक सम्राट थे, है ना, चीन के एक राजा थे, सम्राट थे, जो अपने पास जो है एक ऐसा विशेष चुंबकीय रथ रखते थे। ठीक है ना, चीन के एक राजा थे, चीन के क्या थे भाई? एक राजा थे। कहाँ के? चीन के राजा, जिनका नाम क्या था? चीन के एक सम्राट थे जिनका नाम था आपका हुआंग। क्या नाम था? हुआंग टी। ठीक है, हुआंग टी, हुआंग टी नाम के एक राजा थे, है ना, सम्राट राजा थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति होती थी। जैसे ये रथ, मान लो ये रथ है, तो इसमें एक महिला की जो है मूर्ति यहाँ पे होती थी, महिला की एक मूर्ति थी उनके पास। तो और मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी, वो मतलब किसी भी दिशा में घूम सकती थी। और इसकी फैली, एक जो फैली हुई भुजा थी ना, जैसे कि ये रास्ता मतलब दिखला रही हो, जैसे ऐसा प्रतीत होता था कि इसकी एक जो है भुजा जो है ऐसे फैली हुई होती थी, और जैसा ऐसा प्रतीत होता था कि ये रास्ता दिखा रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण क्या था? इस मूर्ति में अनोखा गुण क्या था कि मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई जो भुजा थी ना, जैसे ये फैली हुई भुजा है, एक हाथ इसका फैला हुआ होता था, वो भुजा सदैव दक्षिण दिशा की ओर रहती थी। ये इसकी विशेष बात थी कि जैसे मान लो ये कोई ऐसे मान लो ये रथ है, और इस रथ पे ये मूर्ति लगी हुई होती है, और इसने एक हाथ फैला रखा है, भुजा फैला रखी है। तो इसकी विशेष बात क्या थी कि ये जो हाथ जो फैला रखा होता है ना, ये दिशा कौन सी दिशा होती थी? ये आपकी दक्षिण दिशा होती थी, हमेशा सदैव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती थी ये। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता था ना, तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर वो अनुमान लगा लेता है और पहचान कर लेता कि ये दक्षिण दिशा में है, और अपनी दिशा का ज्ञान वो कर लेता था। ठीक है, तो इस प्रकार से दिशा ज्ञान से संबंधित चीन के जो सम्राट थे हुआंग टी, वो अपना विशेष रथ के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चुंबक के सदैव, चुंबक के ध्रुव, मतलब चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं भाई? 2 ध्रुव होते हैं। आपने अभी देखा होगा, एक तो नॉर्थ और एक साउथ, यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो 2 ध्रुव यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब कुछ ट्रू फॉल्स वाले यहाँ पे अपन देख लेते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स वाले यहाँ पर जो है आपके दे रखे हैं। तो पहला देखिएगा, इसमें ट्रू फॉल्स वाले में पहला है कि बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो क्या ये बात सही है क्या? बेलनाकार ध्रुव जो आपका चुंबक है उसमें केवल एक ही ध्रुव होगा क्या? अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा है कि चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। तो ये एक कैसे हो जाएगा भाई? तो पहला जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत है, एक ध्रुव नहीं होता है, जबकि 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, बेलन चाहे किसी भी प्रकार का चुंबक हो। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। देखो, यूनान में चुंबक का आविष्कार तो हुआ था, लेकिन वो कृत्रिम नहीं थी। कौन सी नहीं थी प्यारे साथियों? वो कृत्रिम नहीं थी, वो प्राकृतिक चुंबक थी। कौन सी थी? प्राकृतिक चुंबक थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये भी आपका फॉल्स रहेगा, यानी असत्य कथन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें कैक है और ये गए वाला इसमें देखो कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। कैसे है?
देखो दो चीज़ें होती है, जैसे मान लो ये चुंबक है और एक चुंबक यहाँ पे और बना देता हूँ मैं, ये चुंबक है और ये भी चुंबक है और ये भी चुंबक है। ये मैंने अलग अलग चुंबक यहाँ पे बनाई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ यानी उत्तर ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है। दूसरा ये भी आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तर ध्रुव है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। और यहाँ पर आप देखना, थोड़ा सा अलग बना देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर देखना कि ये जो है इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल, यानी कि ये असमान ध्रुव है, ये समान नहीं है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो असमान ध्रुव है तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, सॉरी आकर्षण होगा, मतलब ये दोनों पास पास आएंगे। जब दोनों ध्रुव अलग अलग है तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका प्रतिकर्षण होता है, सॉरी आकर्षण होता है, मैं प्रतिकर्षण बोले जा रहा हूँ, जबकि आकर्षण यहाँ पे होता है। ठीक है। अट्रैक्शन, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, अतः ये दोनों पास पास आएंगे। ठीक है। जब ध्रुव अलग अलग है, जब ध्रुव असमान है तो ये दोनों आकर्षित होंगे और पास पास आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है। जब दोनों ध्रुव समान है, दोनों ध्रुव क्या है भाई, एक समान है, समान ध्रुव होने पर यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, यानी ये ध्रुव इधर दूर जाएगा और ये ध्रुव भी दूर चला जाएगा, इनमें आकर्षण नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें तो प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है, यानी दूर दूर चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। क्योंकि समान ध्रुव है उनमें आकर्षण पाया जाता है, और सॉरी समान ध्रुव है उनमें समान ध्रुव जो है उनमें जो है प्रतिकर्षण पाया जाता है, और आपका जो असमान ध्रुव है, असमान ध्रुव जो है असमान, उनमें आकर्षण पाया जाएगा। ठीक है। असमान में आकर्षण और समान में प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो ये जो गए वाला ऑप्शन जो लाइन है ये हमारी सही उत्तर के रूप में रहेगी। ठीक है। अब देखना नेक्स्ट है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। देखो आपको पता है कि चुंबक जो है वो मध्य में, चुंबक जो है, जैसे मान लो ये फिर से बनाता हूँ चुंबक, तो इस चुंबक में ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो यहाँ पर अगर आप मिट्टी में इसको आप ऐसे रगड़ते हो मिट्टी में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोहे का बुरादा है वो इसके साइडों में बहुत ज़्यादा, जो इसके जो ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों पे ज़्यादा ये चिपकेगा, ध्रुवों पे बहुत ज़्यादा ये चिपक जाता है। और जो बीच में तो नाम मात्र का कुछ चिपकता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, है ना, बीच में, मध्य में नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे क्या है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, तो मध्य में अधिक नहीं चिपकता है, ये इनके ध्रुवों पे ज़्यादा चिपकता है। तो ये बात जो है वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर अपना ये रहा नेक्स्ट, कि छड़ चुंबक सदैव उत्तर दिशा को दर्शाता है। छड़ चुंबक जो है वो सदैव किस दिशा को दर्शाता है भाई, उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाती है, तो ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। कंपास आप जानते हैं, आपके मोबाइल में भी आप देखना, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो कंपास नाम की जो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपका जो है ऐप है, उसको देखना, उसके द्वारा आप कंपास जो है इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। दिशा का ज्ञान आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, कंपास का उपयोग किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये कर सकते हैं इसमें, यानी च वाला भी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, रबड़ जो है एक चुंबकीय पदार्थ है, तो क्या सही बात है क्या, रबड़ जो चुंबक से चिपकता है क्या, तो ये कभी नहीं चिपकता है, क्योंकि अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। ठीक है प्यारे साथियों।
अब देखना ये आपके कंप्लीट होते हैं। और एक देखो नेक्स्ट एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसमें लास्ट में एक दे रखा है पढ़ने के लिए, उसमें देखो कि एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक बुक है, एक उपन्यास है, उपन्यास, ठीक है। ये उपन्यास जो है ये चुंबक से संबंधित, ऐसे मान लो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि जो लापुटा के पूरे जो द्वीप थे ना, द्वीप, उन द्वीपों को हवा में लटकाया हुआ बताया गया है, हवा में तैरते हुए बताया गया है, कल्पना की गई थी इस कहानी में, उपन्यास में। तो वास्तव में इन जो हवा में लटका रखा है तो इसमें चुंबकों का ही हाथ रहा होगा। तो इस उपन्यास का नाम क्या है? गुलिवर की यात्रा। क्या नाम है भाई? गुलिवर, गुलिवर, ठीक है, गुलिवर की यात्राएं, गुलिवर की यात्रा, ये यात्राएं। तो ये आपका इसी एनसीईआरटी में ही आपके पीछे दे रखा है सबसे लास्ट में, ऐसे पढ़ने के लिए लिख के, फिर ये गुलिवर की यात्राएं। गुलिवर की यात्राएं में लापुटा के पूरे द्वीप को, लापुटा एक कोई जगह होगी वहाँ पे, जो लापुटा का जो द्वीप है, लापुटा का द्वीप, लापुटा के द्वीप को ऐसे हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया है, हवा में तैरता हुआ कल्पित किया गया है, ठीक है। तो इसको क्या है, हवा में तैरते हुए ऐसे इस उपन्यास में ऐसे बताया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि निश्चित रूप से जो इसमें है, वास्तव में इसमें चुंबकों का ही जो है हाथ रहा होगा, यानी चुंबकों के द्वारा ही ये तैरता हुआ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो है याद रखने योग्य बात क्या है कि गुलिवर की यात्राएं, ये उपन्यास किसका है, ठीक है ना, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रखें कि गुलिवर की यात्राएं जो उपन्यास है, इसका जो लेखक है उसका नाम है जोनाथन, जोनाथन, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट नामक विद्वान के द्वारा ये उपन्यास जो है लिखा गया है, जो कि 1726 में यहाँ पे प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1726 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इतना सा याद रखना कि गुलिवर की यात्राएं किसके द्वारा लिखा गया है, तो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसी के साथ ही अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।